पिछले हफ्ते से देश की मीडिया में आपने बागेश्वर धाम के बाबा नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बहुत सारी खबरें देखी होंगी। भारत में किसी भी धर्म के गुरु हो, उनके पीछे कोई न कोई राजनीतिक रिश्ता जरूर मिलता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या यह सही है? बाबा बागेश्वर का राजनीतिक पर्चा खोलकर देखते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस साल होने वाले 2 राज्यों के चुनाव में अहम रोल हो सकता है? सीताराम, कैसे हो? बढ़िया हो? क्या विवादों की दस्तक से सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के बाबा का कोई राजनीतिक रिश्ता भी है? राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं तपस्वी हूँ, तपस्वी को कभी सर्दी नहीं लगती। बात कीजिए, अध्यात्म की बात कीजिएगा, अध्यात्म की बात कीजिएगा। सॉरी, कोई राजनीतिक मुद्दा पे बात नहीं। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ओनली स्पिरिचुअल गुरु। कपिल पाटिल यहाँ के जो मंत्री हैं बहुत अच्छे हैं। राजनीति का जिक्र आते ही बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तुरंत अपनी सफाई जरूर देते हैं। बुरा मत मानिए, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी खुद की पार्टी है बागेश्वर हनुमान जी की। हमारी पार्टी का निशान है मुगदर। लेकिन सवाल है, क्या बागेश्वर धाम बाबा बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के ज्यादा करीब होकर अपने प्रवचन में कई बार बातें करते हैं? क्या बागेश्वर बाबा के भक्त कुछ कांग्रेस नेताओं को छोड़ दें तो ज्यादातर बीजेपी के ही नेता हैं? क्या इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बागेश्वर बाबा का भी कोई रिश्ता रहेगा? तुम्हारे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। मनोरथ पूर्ण होगा यूपीएससी में। अंधविश्वास, चमत्कार बनाम आस्था और सनातन धर्म के जारी विवाद में बीजेपी के तमाम नेता बाबा का बचाव करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता सवाल उठाते हैं। सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। 25 तारीख को क्रिसमस के दिन बागेश्वर धाम सरकार जी ने आदिवासियों की घर वापसी क्यों कराई? उसी के बाद से ये सारे हमले शुरू हुए, उसी के बाद से ये आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। उससे पहले किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा था। धर्म परिवर्तन के खिलाफ और लव जिहाद के खिलाफ, क्योंकि बागेश्वर धाम महाराज जी बोल रहे हैं, इसी कारण उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जहाँ रजिस्ट्री हुई, यानी बीजेपी खुलकर क्या जिन बाबा बागेश्वर का समर्थन करती है, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने सामने मौजूद हजारों भक्तों के सामने वो बातें करते हैं जो बीजेपी की लाइन लेंथ के मुताबिक काम आती है? और ये जितने भी हिंदुत्व विरोधी हैं, इनको समुद्र के उस पार भेज दिया जाए। इनकी यहाँ जरूरत नहीं है और हम आपके सामने कह रहे हैं। जैसे धर्मांतरण का मुद्दा, बीजेपी घर वापसी की समर्थक है। संघ परिवार के संगठन घर वापसी कार्यक्रम चलाते रहे हैं, तो बागेश्वर बाबा कई जगहों पर हिंदू धर्म में लोगों की वापसी कराते हैं। जैसे अभी रायपुर में दावा है, सुल्ताना को बाबा ने शुभिदासी बना दिया। जय जय श्री राम। खुद आई हूँ अपनी इच्छा से, किसी सेवादार ने बुलाया नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया। अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह, आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है और सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भाई अब तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताए। बोलो बागेश्वर धाम की। यानी यहाँ भी कांग्रेस सवाल उठाती है, लेकिन बाबा के दरबार की अगर कुछ तस्वीरें आप देखेंगे तो पाएंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी आस्था के मुताबिक सपरिवार
बाबा के आगे नतमस्तक हैं। ये किसी की भी व्यक्तिगत आस्था की बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन 2 महीने पहले बागेश्वर बाबा के धाम में खड़े होकर जो बातें चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। शहद को अमृत बताया है, लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है। देसी घी को मक्खी अगर उस पर बैठ के उसको खा ले तो मक्खी मर जाती है। मिश्री होती है, मिश्री मीठी, मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। नीम को हकीम बताया है, कौआ नीम के पेड़ पे ही रहता है, लेकिन नीम की अगर निबोरी खा ले तो कौआ मर जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती है। ऐसा ही महाराज आपके प्रवचन, संतों और महंतों के प्रवचन, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हजम नहीं होते। उन्होंने बताया आज आए भी चले गए ना। अब बागेश्वर बाबा के प्रवचन के वो हिस्से सुनिए जिसमें किसी पार्टी का नाम नहीं आता, लेकिन ये शब्द बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानों से मेल खाते हैं। तो कौड़ी के हिंदुओं के खिलाफ जो मूवी बनाते हैं, जब तक इनके द्वारा हिंदुत्व मूवियां नहीं बनेगी तब तक हम इनकी ठटरी बांटते रहेंगे। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। उस तरफ में काली टी शर्ट पहने जो बालक, एक कार्यक्रम में तो भक्त को बाबा ने ये तक बता दिया कि बीजेपी से ही टिकट मांगना तभी जीतोगे। कमल, आप भाजपा पार्टी की तरफ जावें, उसमें आगे योग बन रहा है, आशीर्वाद है। अभी बात भी आप, लेकिन इसके तुरंत बाद बाबा ये बताना नहीं भूलते कि उनकी बातों और प्रवचनों का बीजेपी से कोई रिश्ता जुड़ता है तो ये संयोग मात्र हो सकता है। 1-2 चर्चाएं बिना माइक के बता देते हैं ताकि पार्टियों की कंट्रोवर्सी हमारे ऊपर ना हो जाए, कोई ये ना कह दे कि ये किसी पार्टी के प्रचारक हैं। बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो राज्य हैं जहां इसी साल आखिरी में चुनाव होना है। तब क्या बाबा बागेश्वर के चरणों में आने वाले राजनीतिक भक्तों को भी आशीर्वाद मिलेगा? बोलो बागेश्वर धाम की।